नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 52वें एपिसोड में। दोस्तों, मैं इससे पहले भी भगवानों के बारे में बात करता आया हूँ और आज भी मैं भगवान को लेकर के ही बात करूँगा। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में भी कहा है कि एक मानना या एक धारणा ये भी है कि भूमि, गगन, वायु इनको नमन करने को भी भगवान कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी भगवान माना जाता है। और भी कहना गलत है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भगवान माना ही जाता है। और दोस्तों, एक धारणा या एक सोच ऐसा भी कहती है कि जो इंसान 7 तत्वों से बना हुआ है। वो 7 तत्व कौन से हैं? भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और पृथ्वी, जल और आत्मज और ब्रह्मज। भूमि आप सब जानते हैं, भूमि किसको कहते हैं। वायु आपने सबने महसूस की है, जल का सबको मालूम है, आकाश का सबको मालूम है। आत्मा, जब तक जीवित है उसके अंदर आत्मा होती है और उसी को आत्मज कहा जाता है। परमात्मा प्रभु का एक अंश है। तो प्रभु का एक अंश सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है। हर प्राणी जिसको आप देखते हो, सब में कहीं ना कहीं प्रभु का अंश भी है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब तक इंसान जीवित है तब तक वो इन सब चीज़ों में सीमित रहता है। और जब उसके प्राण चले जाते हैं, जब वो प्राण त्याग देता है, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर उसको जला दिया जाता है तो हर चीज अपने अपने स्थान तक वापस पहुंच जाती है। ब्रह्मा जी का जो अंश है वो वापस ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। आत्मा फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, एक नया रूप लेती है, एक नया शरीर लेती है, फिर से नए तरीके से पैदा होती है। कोई कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद उसको इंसान का जीवन दोबारा मिलता है। कोई कहता है कि अगले ही जन्म में उसको फिर इंसान का रूप मिल जाता है। तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना तो किसी के पास है और ना ही किसी के पास हो सकती है, जब तक कि कोई बहुत ही योगी या सिद्ध पुरुष ना। भूमि भूमि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है। तो जो शरीर बना था वो फिर दोबारा वापस अपने अपने स्थान में विधि पूर्वक लीन हो जाता है या चला जाता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि किसी भगवान को मानने या ना मानने की, तो जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है और जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। तो दोस्तों, जो नास्तिक है वो तो आस्तिक से भी बड़ा है, क्योंकि आस्तिक के अंदर भी एक शब्द और जोड़ोगे ना का, तब जाकर नास्तिक बनेगा। तो क्या दोस्तों, जो लोग नास्तिक होते हैं या जो प्रभु को नहीं मानते या इन सब बातों को नहीं मानते, क्या उनके उनको किसी से प्यार नहीं होता? क्या उनकी नौकरी नहीं लगती? क्या उनको जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती? क्या उनकी शादी नहीं होती? क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनको मौत नहीं आती? होता है। नास्तिक के साथ भी सभी वो कुछ होता है जो आस्तिक के साथ होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस रास्ते से, किस तरीके से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं या पा लिया है या पाना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सोच, आपका भाव। ऊपर वाले में विश्वास रखना, अपना कर्म निष्ठापूर्वक करते रहना, साफ रहना, स्वच्छ रहना, अच्छी सोच रखना। आपके 4 फुट के दायरे में जो इंसान भी आता है, उसके लिए आप जो कर सकते हैं, आप करिए। करना आपका काम है, उसको पूरा करना प्रभु का काम। मैंने एक एपिसोड में ये भी कहा कि प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु कभी अपने ऊपर उधार नहीं रखते। जैसे कि श्री कृष्ण महाराज ने द्रौपदी का जो एक 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 कपड़े का लीरा था, उसका उधार जब उसका चीरहरण होने की नौबत आई, उसके भरे दरबार में नग्न होने की अवस्था आई, उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने उसकी साड़ी को लंबा किया और उसको उस दर्दनाक सिचुएशन से, निर्दयी लोगों के हाथ पड़ने के बाद, उस जगह से उन्होंने उसको साफ साफ बाहर निकाला। कोई आज तक ये नहीं समझ पाया कि प्रभु ने ऐसी क्या लीला करी कि वो जो साड़ी थी, दुशासन खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, लेकिन वो जो दुर्योधन का जो मन था, जो दुर्योधन अपना बदला लेना चाहता था द्रौपदी से, वो पूरा नहीं। ऐसे ही एक एपिसोड में मैंने ये भी कहा कि प्रेम किससे करें? तो दोस्तों, प्रेम प्रभु से करें। प्रभु से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। प्रभु आपसे उधार नहीं मांगेंगे। प्रभु आपको अपनी परेशानियों में कभी परेशान नहीं होने देंगे। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये जो हम लोग आरती लेते हैं, ये आरती लेने का क्या मतलब है? दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग ये जानते ही नहीं कि आरती लेने का मतलब होता क्या है। जब हम प्रभु की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो उसके बाद जो अग्नि जली हुई है, जिसको आरती कहा जाता है, उसको लेने का एक सिस्टम है। हम सब अपनी पोजीशन के हिसाब से हम लोग कुछ दान पात्र में भी डाल देते हैं आरती लेते टाइम, और हम आरती लेते हैं। और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो कुछ ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आरती लेने का मतलब है कि हे प्रभु, बलिहारी जाऊं तेरे, यानी कि हे प्रभु, आपके ऊपर अगर कोई आपदा आए, आपके ऊपर अगर कोई आपत्ति आए, तो वो मुझ पर आए। तो आरती जब हम लेते हैं तो हम ऐसे आरती लेते हैं। तो दोस्तों, आरती लेने का मतलब प्रभु की तरफ समर्पित होना है, अपने आप को प्रभु पर निछावर करना है। ये कुछ देने का भाव है, लेने का नहीं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड नंबर 52 मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा, और यही उम्मीद करूंगा कि आप जब भी कभी मंदिर में जाएं, प्रभु को याद करें, उनकी आरती करें और आरती लें, तो उस वक्त आपके मन में भाव प्रभु को कुछ देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। और दोस्तों, मैं पहले भी हर एपिसोड में ये कहता आया हूँ कि नींबू निचोड़ के सिर्फ मेरा ही अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। मेरा भी है, आपका भी है। अगर ये चैनल आपका है, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आप, मैं जो भी एपिसोड डालूं, उसे ध्यान से सुनिए। अगर उसमें आपकी नज़र में कोई कमी है
या कोई गलती है तो उसके बारे में आप मुझे बतलाएं। बतलाने का रास्ता क्या है? आप कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स में आके अगर आपको कोई समस्या लगती है, आपको लगता है कि आज समाज में ये एक विकृति चल रही है, तो उसके बारे में लिखिए। अगर उस समस्या के साथ साथ आपको उस समस्या का समाधान भी मालूम है तो आप वो भी लिखिए। और दोस्तों, अंत में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप अपने हुनर के बारे में हमें बतलाएं। अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और जो भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो बतलाई, इसमें से कुछ है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम आपको एक सही मंच देने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।